में किस तरह का आज डॉक्टर अवनीश चंद पांडे, महामंत्री जन कुआक्टा एवं ये हमारे महाविद्यालय के सभी शिक्षक साथीगण, ये ऐसा संक्रमण काल चल रहा है कि शिक्षकों के स्वाभिमान के साथ तो खिलवाड़ होता ही रहता है, शिक्षकों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता रहता है, शिक्षकों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ होता रहता है। लेकिन कल की मुजफ्फरपुर की घटना ने शिक्षकों के अस्तित्व के साथ भी खिलवाड़ कर दिया और हमारे एक शिक्षक जो वाराणसी से कापियों को लेकर के मुजफ्फरनगर गए हुए थे, उनको उस कापी के बंडल के साथ जो सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए गए थे, उस सुरक्षाकर्मी ने ही उस शिक्षक को गोली मार के हत्या कर दी और 25 लाख रुपए मात्र दे करके सरकार शांत हो गई और समझ रही है कि इस घटना का पटाक्षेप हो गया। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी दिल्ली में एक पुलिसकर्मी के मरने पर वहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपए दिया और हमारा शिक्षक जो कि सिर्फ विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के ही शिक्षक नहीं बल्कि तमाम माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक इस समय मूल्यांकन का भी कार्य कर रहे हैं और एक दूसरे दायित्व का भी साथ साथ निर्वहन कर रहे हैं कि वो निर्वाचन की प्रक्रिया में दिन भर अपना कार्य करने के बाद जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पूरे प्रदेश में जब भी मीटिंग बुलाई जा रही है उस चुनाव की प्रक्रिया में भी भाग लेने के लिए तन मन से अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में पुलिसकर्मी के द्वारा शिक्षक को गोली मार के 4 गोली उसको मारी गई है और गोली मार के हत्या कर देना, इतनी निशंस हत्या हुई है कि उसके खिलाफ हत्या के सारे मुकदमे दर्ज होने चाहिए। उस पुलिसकर्मी को सज़ा देने के साथ साथ उस मृतक शिक्षक के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए मैं योगी सरकार से मांग करता हूं कि वह उस मृतक शिक्षक के परिवार को 1 करोड़ रुपए दे। 25 लाख रुपए तो उसका अधिकार बनता है। ये तो पहले से ही है कि यदि ऑन ड्यूटी कोई शिक्षक मरता है तो उसको 25 लाख रुपए मिलेगा, लेकिन सरकार सामान्य लोगों की मृत्यु पर जो है 5-5 करोड़ दे देती है। ये अभी प्रतापगढ़ में पुरानी सरकार अखिलेश यादव सरकार थी और कई व्यक्ति मारे गए थे, उनको 5-5 करोड़ रुपए दिए गए और एक शिक्षक COCT मरे थे तो उनको 5 करोड़ रुपए दे दिए गए। और हमारा शिक्षक जो है पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों की मूल्यांकन की कॉपी को लेकर के जा रहा है, जिसको इतना बड़ा दायित्व दिया गया है, वह मरता है और सरकार मात्र 25 लाख रुपए दे के संतुष्ट हो जाती है। उसको कम से कम उस मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए दिया जाना चाहिए ताकि शिक्षक निर्भीक होकर के कोई कार्य करे और वह राष्ट्र और समाज की और उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा करने में कहीं से भी उसके मन में भय न आए कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलेगी, ऐसा भाव उसके मन में न आए। अन्यथा ये जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जो मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है, इसमें शिक्षक जाने से डरने लगेंगे और उसका बहिष्कार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कर्मी के द्वारा यदि गोली मारी जाती है तो इससे निशंस अपराध कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आदमी पूरा निडर रहता है कि यह व्यक्ति हमारी सुरक्षा में लगाया गया है। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से यह एक दूसरी उत्तर प्रदेश में घटना देखने को मिली है कि सुरक्षाकर्मी जिसको लगाया गया है कि वह उस शिक्षकों की ही सुरक्षा नहीं करेगा बल्कि उन कापियों की भी सुरक्षा, उत्तर पुस्तिकाओं की भी सुरक्षा करेगा। हमारे पुलिस के आला अधिकारी जो हैं प्रदेश के, उनको इस पर विचार करना चाहिए कि पागल लोगों को पुलिस की सेवा में भर्ती न किया जाए। यदि और जो लोग ड्यूटी पर शराब पीकर या नशे के लत में ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बहिष्कृत किया जाए। लेकिन ये उनका मुद्दा है, हमारा मुद्दा ये है कि हमारा शिक्षक मर गया और उसको सरकार सोच रही है कि 25 लाख रुपए मात्र दे करके और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त हो जाती है। तो ये शिक्षकों के साथ, शिक्षकों के अस्तित्व के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। उस मृतक शिक्षक के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए मिलना ही चाहिए। यही हमारी आपके माध्यम से गुजारिश है कि पत्रकारों के माध्यम से प्रदेश सरकार के पास यह बात जाए कि मृतक शिक्षक के परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए योगी जी दें और उसके आश्रित को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए उसको मुहैया कराई जाए।